नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2। झारखंड में लैब असिस्टेंट, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा की तैयारी में सभी लोग लगे हुए हैं, जिसका डेट भी घोषित हो चुका है। आज मैं इसी से रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आया हूं। इसके पहले मेरा जो वीडियो था वो 4 सेट उसमें आ चुका है। आज का जो सेट है सेट नंबर 5, ये हमने लिखा है एमसीक्यू फिजिक्स लैब असिस्टेंट पीजीटी टीजीटी एग्जाम सेट 5। आप शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद क्वेश्चन होगा। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लैब असिस्टेंट से रिलेटेड है या टीजीटी से रिलेटेड है, उसको मैंने कोशिश किया है आपकी सेवा में रखने का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्शन करने के बाद। आइए पहला क्वेश्चन देखिए। आपको अगर पिछले 4 का वीडियो आप नहीं देख पाए होंगे तो एक बार शुरू से अंत तक जरूर देख लेंगे, आपके लिए वो सब के सब पॉजिटिव है। आइए पहला क्वेश्चन देखिए। एक हीटर से 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो 1 मिनट में हीटर से कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा? एक हीटर से 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो 1 मिनट में कितना, यहाँ पे 8 एम्पीयर की धारा है, 1 मिनट में कितना हीटर से इलेक्ट्रॉन पास करेगा? 1 मिनट में कितना हीटर से इलेक्ट्रॉन पास करेगा? यहाँ देखिए आई दे दिया हुआ आपको 8 एम्पीयर और टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 60 सेकेंड का टाइम दे दिया हुआ आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। फॉर्मूला आप पढ़े हैं, एन इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको निकालना क्या होगा? I इक्वल टू एन ई बाई टी, ये फॉर्मूला आपके साथ है। इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा I इंटू टी बाई ई। आई हो गया आपको 8 एम्पियर, 8 एम्पियर मतलब 8 कूलम पर सेकेंड, और t हो गया आपको यहाँ पे 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, और नीचे चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कूलम यहाँ से कैंसिल हो गया, ये सेकेंड यहाँ से कैंसिल हो गया। यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 840, 8 इंटू 60 48, 0 डिवाइडेड हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको ऊपर ले जाएंगे आप, ये हो जाएगा 10/16 इंटू 480, और इसको भी ऊपर ले जाइए तो प्लस 19 हो गया, ये प्लस 19 हो गया। यहाँ से गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 16 इंटू 3 48, यहाँ से आ गया 3 इंटू 10⁻, देखिए यहाँ पे 19 है, एक 10 20 और एक ये 21, 10⁻21। अब वहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको आप देखिए। एक हीटर से 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो 1 मिनट में कितना हीटर से इलेक्ट्रॉन पास करेगा? 3 इंटू 10⁻19, 3 इंटू 10⁻20, 3 इंटू 10⁻21, 3 इंटू 10⁻22। इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3 इंटू 10⁻21। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी हम लोग के लिए करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है, तो इसके कारण उत्पन्न धारा का मान कितना होगा? कितना इसके कारण इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 1 इंटू 10⁻12 एम्पियर, 1.5 इंटू 10⁻12 एम्पियर, 2 इंटू 10⁻12 एम्पियर, और 2.5 इंटू 10⁻12 एम्पियर। प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझिए, बिल्कुल इजी है, आसान से बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो है 8 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कुलर पाथ में, और उसका स्पीड आपको दिया हुआ है, उसका स्पीड दिया हुआ है। इसका मतलब है कि R इज 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो लेकिन आप फॉर्मूला जानते हैं, ये रेडियस सर्कुलर पाथ है, ये रेडियस है
तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होना चाहिए डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हो गया कितना 2 पाई आर और टाइम हो गया टी। ये हो गया 2 पाई आर और 1 बाई टी दैट इज फ्रीक्वेंसी एन हो गया यहां से। तो यहां से आप एन निकाल दीजिए। एन बराबर हो जाएगा v बाय 2 पाई आर। और तब जो करंट का फॉर्मूला होता है, करंट जो फॉर्मूला होता है यहां से, करंट का जो फॉर्मूला आएगा इसके हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज, फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज, चार्ज बाय टाइम, टाइम आपका फ्रीक्वेंसी हो गया वो, इसलिए ये हो गया आपको फ्रीक्वेंसी इंटू ई। एन का वैल्यू यहां से निकला, देखिए एन का वैल्यू, यहाँ वी का वैल्यू कितना है, एन की जगह पर आप पुट कर सकते हैं इसको। यू कैन पुट हियर v बाय 2 पाई आर इंटू ई। अब v का वैल्यू दिया हुआ देखिए आपको 4 इंटू 10 टू द पावर 6 और चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और ये हो गया 2 और पाई का जो वैल्यू हो गया आपको कितना हो गया, पाई का जो वैल्यू आ जाएगा आपको 3.14 और आर का वैल्यू दिया हुआ है 10 इंटू 10 टू द पावर -2। इस पूरे को आप सोल्व कर दीजिए। सारा वैल्यू सोल्व करने के बाद आप यहां से देखेंगे क्रॉस करके, ये इसका आंसर आएगा आपको 1 इंटू 10 टू द पावर -12 एम्पियर। ये इसका सॉल्यूशन आएगा यहाँ से, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके लिए हम लोग का जो ऑप्शन है वो ए नंबर करेक्ट आएगा। इसके लिए आप इसका आराम से कैलकुलेशन कर लीजिए। इस तरह का प्रॉब्लम बहुत बार पूछा जाता है, रेडियस में घूम रहा है, वेलोसिटी निकाल लेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी वहां से निकाल लेंगे और करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। तो टाइम जो एक चक्कर का होगा वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, तो फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका कि किसी तार से गुजरती धारा समय t के साथ इस प्रकार बदलती है। एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर, एक इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज I इक्वल टू 2 + 3t एम्पियर। इस इक्वेशन से धारा गुजर रही है, निर्भर करती है इसका। तो तार के किसी भी अनुप्रस्थ काट से 10 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा। मतलब अगर t इक्वल टू 10 सेकंड ये दे रहा है तो आपको बताना है कितना आवेश इससे प्रवाहित होगा, मतलब q बराबर क्या होगा, ये आपको निकालने के लिए कह रहा है। यहां से कितना आवेश इससे प्रवाहित होगा, तो कितना आवेश इससे प्रवाहित होगा तो हम लोग निकालना जानते हैं। q बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बोलिए। q इक्वल टू I इंटू टी। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, I dt लेकर के इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक दे रहा है, तो 0 से 10 सेकंड में, बस तुरंत आंसर आ जाएगा। 0 से 10 सेकंड में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो I का फॉर्मूला यहां दिया हुआ देखिए आपको, ये दिया हुआ 2 + 3t, यहाँ पे dt हो जाएगा, एक आ जाएगा आपको यहां से 2 dt और प्लस 3t dt। यहां पर भी रहेगा 0 से 10, यहां भी रहेगा 0 से 10। यहां पर इसको आप सोल्व करेंगे, 2 dt का हो जाएगा t, 0 to 10 प्लस 3 हो जाएगा और t dt का होता है जानते हैं t²/2, 0 से 10। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसका वैल्यू पुट कीजिए, 2 10 - 0 10 - 0 और यहाँ से कीजिए प्लस 3/2 और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर -0। तो ये कितना आ जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 3 × 100/2, ये कितना आ गया 50। तो 20 + 150 दैट इज 170 कूलम, ये चार्ज यहाँ से आएगा। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 150 कूलम, 160 कूलम, 170 कूलम, 180 कूलम। तो ऑप्शन जो है आपका सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्लियर हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, समझ गए होंगे आप। एक चालक से प्रवाहित धारा 10 सेकंड में, एक चालक से प्रवाहित धारा 10 सेकंड में 4 एम्पियर से शून्य हो जाती है। 4 एम्पियर से शून्य हो जाती है। तो इस समय अंतराल में चालक से प्रवाहित आवेश कितना होगा? मतलब 10 सेकंड में जब करंट 4 एम्पियर से 0 हो गया तो उसमें कितना चार्ज प्रवाहित होगा। तो दो वैल्यू करंट का दिया हुआ है आपको यहाँ से 10 सेकंड में। 10 सेकंड में वो 4 से 0 हो जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह के प्रॉब्लम के लिए एवरेज करंट निकाल लीजिए। एवरेज करंट निकालिए और फिर टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। एवरेज करंट निकाल करके हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हम लोगों का निकल जाएगा। तो एवरेज करंट जो निकालेंगे आप, आई एवरेज हो गया 4 + 0, 4 एम्पियर प्लस 0/2, मतलब ये 2 एम्पियर हो गया। टाइम दिया हुआ है आपको 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। इसलिए Q बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आई टी, आप समझते हैं, आई एवरेज इंटू टी। आई एवरेज मतलब 2 एम्पियर इंटू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड मतलब 20 कूलम। 20 कूलम का चार्ज इससे फ्लो करेगा। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 10 कूलम, 15 कूलम, 20 कूलम, 25 कूलम। इसलिए ऑप्शन इज सी करेक्ट। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए परिपथ में P और Q के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा। एक सर्किट दिया हुआ है आपको। इन द गिवन सर्किट में P यहाँ पर और Q यहाँ पर पॉइंट है। देखिए एक सर्किट है, यहाँ पे 1 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ 2 बैटरी है, एक 8 वोल्ट का, एक 12 वोल्ट का, यहाँ पे 2 ओम का रेसिस्टेंस है और यहाँ पे 9 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है। करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है आपको, ऐसे जा रहा है करंट का डायरेक्शन है, इधर से आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये करंट का डायरेक्शन है। तो कह रहा है कि P और Q के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो आपको निकालने के लिए कह रहा है। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसके साथ। तो किरचॉफ्स लॉ यहाँ लगाना पड़ेगा आपको। सर्किट जो हो गया आपको किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे आप। कैसे लगाएंगे आप देखिए, यहाँ से आप जानते हैं रूल, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल करंट जा रहा है, तो अगर उसको हम पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव अब जाएंगे हम लोग, तो उसको नेगेटिव लेंगे। आइए देखिए, यहाँ से हमारा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ का देखिए पोटेंशियल कितना होगा, I × 1। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कौन सा सर्किट हुआ, KVL लगा रहे हैं हम लोग, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इन PQP सर्किट, क्लोज सर्किट है आपका PQP, ऐसे आए हम लोग घूम करके। तो सर्किट लगाए हम लोग, कितना आएगा यहाँ पर देखिए, आएगा करंट के डायरेक्शन में, इसलिए -1 × I, फिर इधर से जाएंगे -9 × I, फिर उधर से आएंगे -2 × I, और फिर देखिए यहाँ से इधर से जा रहे हैं आप, माइनस से प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, इधर जा रहे हैं तो वो प्लस हो जाएगा, +12 वोल्टेज, 12 वोल्ट, और फिर इसमें आ रहे हैं प्लस से माइनस, इसमें प्लस से माइनस आ रहा है, तो ये हो गया -8, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जोड़ दीजिए इसको, -1 -9 -2, तो ये हो जाएगा -12, 9 2 11 12 हो गया, -12I, और ये हो गया 12 में से 8 घट गया 4, +4 वोल्ट बराबर 0, मतलब -12I = -4 वोल्ट। इसलिए I बराबर होगा, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4/12, दैट इज 1/3 एम्पियर। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये 1/3 एम्पियर इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पर जो ये एम्पियर आया, अब आपको निकालना क्या है, विभवांतर।
विभवांतर, ये करंट निकला हम उनका, इसलिए P और Q के बीच विभवांतर, तो विभवांतर इज इक्वल टू I इंटू आर। आई निकला आपका 1/3 और R इसके बीच में कितना है यहाँ पर देखिए 9 ओम है, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 या 9 कैंसिल हो गया, दैट इज 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए परिपथ में x और y के बीच विभवांतर होगा। आप यहाँ देखिए एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ 20 ओम लगा हुआ है, यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है 120 और यहाँ पे 20 ओम है और ये x और y है। तो कहता है कि x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है विभवांतर वो कितना होगा। मतलब यहाँ पे अगर Vx है और यहाँ पे अगर Vy है तो आपको बताना है कि Vx माइनस Vy कितना होगा। ऑप्शन है यहाँ दिया हुआ देखिए 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 120 वोल्ट, 0। तो इससे स्पष्ट है यहाँ पर देखिए कि ये सर्किट जो है वो ओपन है, खुला है, यहाँ पर ये क्लोज सर्किट नहीं है, ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट में देयर इज नो करंट, तो जब करंट नहीं होगा तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं होगा और इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं होगा। तब अगर आप इधर से आते हैं इसके साथ, तब उसके साथ अगर आते हैं तो वो हो जाएगा आपका कितना Vx, और यहाँ प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं इसलिए माइनस 120, और तब इधर तो कोई सेल है नहीं उसके साथ उधर जाने के लिए, तो हो जाएगा Vy के बराबर। और तब इस Vy को इधर ले आइए आप, Vx माइनस Vy, तो ये आ जाएगा सीधे 120, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखिए, दिए गए चित्र में R का मान 1 ओम है। यहाँ देखिए फिगर बनाया है, यहाँ पर कितना रेसिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6 7, सब रेसिस्टेंस का वैल्यू R दिया हुआ है और इस R का वैल्यू कितना है 1 ओम है। तो A और B के बीच का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, मतलब इस A और B के बीच बताना है आपको टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, 2/7, 3/7, 5/7, 8/7। बहुत इजी है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हुए बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा। आप देखिए इसमें कौन सीरीज है और कौन पैरेलल है। सर्किट को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे यहाँ पर, तो जब अगर हम चेंज करेंगे तो देखिए ये दोनों सीरीज में है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये दोनों सीरीज में है। तो जब सीरीज में आ गया तो सीधे लिखते हैं हम यहाँ पर इसका 2 ओम, दिस इज 2 ओम हो गया ये, मतलब ये आपका लास्ट में बिठा सकते हैं आप इसको, मतलब 2R हो गया ये 2R। और यहाँ से आइए देखिए इधर से R है, ये 2R है, ये R है, मतलब आप यहाँ से अगर चलते हैं ऐसे तो इधर से चलिए तो यहाँ पर एक R है और फिर यहाँ जाने के बाद नीचे एक 2R हो गया और ऊपर जाने के बाद एक R हो गया और फिर यहाँ पर देखिए ये R आपका चला गया B के साथ, मतलब ये हो गया R B के साथ। तो यहाँ पर इसको मिला देंगे तो ये R हो गया, नीचे वाला 2R हो गया और फिर ये R हो गया। तो ये पॉइंट B है आपका और ये पॉइंट A है। अब यहाँ से इसको लेकर के चल रहे हैं आप, तो इस तीनों को मिला के एक साथ बनाते हैं हम लोग। देखिए ये जो तीनों है आपका, इस तीनों को मिला करके एक रेसिस्टेंस बनाइए आप इसको, इस तीनों को, तो ये कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा R प्लस, ये पैरेलल में है तो R इंटू 2R बाय R प्लस 2R और प्लस R, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको अगर आप करते हैं तो दिस इज इक्वल टू R प्लस R इंटू 2R बाय 3R प्लस R, तो एक तो R यहाँ से कैंसिल हो गया, तो R प्लस 2 बाय 3R प्लस R, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 3R 3R 3 3 6 2, 8/3R आपको आ गया, मतलब ये ऐसे। तो आप एक दूसरा सर्किट बना दीजिए यहाँ से, ये हो गया आपका 8/3R, 8/3R और नीचे हो गया 2R, और नीचे का जो सर्किट है वो उसमें है आपको 2R। तब A और B के बीच का निकालिए आप,
तो इसको अगर आप आर ए बी लिखेंगे तो 2 है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/3 इंटू 2r और प्लस 8/3 प्लस 2r। ऊपर कितना हो गया 16/3 16/3 r स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा कितना 3 2 6 और 8, 6 और 8 कितना हो गया 6 और 8 14 हो गया, 14/3r हो गया यहाँ से। तो ये एक आर कैंसिल हुआ, 3 3 कैंसिल हो गया। अब इसको करेंगे तो आप 8 2 16 और 7 2 4, तो ये कैंसिल होकर के आ जाएगा आपको कितना 8/7r, और r का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 ओम। तो 1 ओम अगर दिया हुआ है तो इसको रख सकते हैं 8/7 इंटू 1, दैट इज 8/7 ओम। ये इसका आंसर आएगा। तो हम लोग क्या किए, इसको ये दोनों सीरीज में था एक साथ ले लिए, फिर इस दोनों को सीरीज में बना दिए, इसके साथ पैरेलल लगा दिए, और तब इसको निकाल करके एक रेसिस्टेंस निकाले हम लोग 8/3 और उसके साथ पैरेलल में लगा के इसको बना दिए, इसलिए इसका ऑप्शन आ गया 8/7। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि एक प्राइमरी सेल है, एक प्राइमरी सेल है जिसका ईएमएफ दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल दिया हुआ है, और कितना करंट फ्लो करता है उसकी चर्चा ये कर रहा है, उसकी चर्चा कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है, एक प्राइमरी सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, मतलब E इक्वल टू 2 वोल्ट। जब इसे शॉर्टेड किया जाता है तो 4 एम्पियर की धारा इससे प्रवाहित होती है, I इक्वल टू 4 एम्पियर। कब? जब इसको हम लोग शॉर्ट करते हैं, जब इसको शॉर्ट किया जाता है तो 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो प्राइमरी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताइए कितना होगा, R इज व्हाट। फॉर्मूला हम जानते हैं I इक्वल टू E/R प्लस R। सेल यही है आपका, एक सेल है ये, इसका E है और यहाँ पे इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है और यहाँ पे कैपिटल R है। करंट अगर I आएगा तो I इक्वल टू E/R प्लस R। शॉर्ट सर्किट करने का, शॉर्टेड करने मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसको आप जीरो कर दिए। व्हेन R इज जीरो, व्हेन R इज जीरो तो I बराबर हो जाएगा E/R और R बराबर हो जाएगा E/I। तो E दिया हुआ है 2 वोल्ट और ये है 4, हाफ 0.5 ओम, इसका ऑप्शन आएगा। देखिए कहाँ पर है, क्या क्या है, 0.25 ओम, 0.5 ओम, 0.75 ओम, 1 ओम। तो ऑप्शन जो है कौन सा सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आइए, देखिए 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी है, वो कह रहा है 2 वोल्ट और 0.1 ओम आंतरिक प्रतिरोध। क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, 2 वोल्ट 0.1 ओम आंतरिक प्रतिरोध का एक बैटरी को 5 एम्पियर की धारा से चार्ज किया जाता है, मतलब आवेशित किया जाता है। तो इसके सिरों का विभवांतर कितना होगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ से। तो E जो लगा दे रहा है वो है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, और उसका आंतरिक प्रतिरोध दिया है, मतलब R बराबर दिया है आपको कितना 0.1 ओम, 0.1 ओम। करंट कितना दे रहा है ये, I इक्वल टू 5 एम्पियर। तो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बताइए कितना होगा। तो चार्जिंग के समय करंट ऐड हो जाएगा, नहीं तो V बराबर होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं, V इक्वल टू E-IR। लेकिन जब चार्जिंग होगा तो ये बढ़ाएगा इसको, इसलिए V बराबर हो जाएगा E प्लस I इंटू R। E हो गया आपको 2 वोल्ट, I हो गया 5 इंटू 0.1, तो दैट इज 2 प्लस 0.5, दैट इज 2.5 वोल्ट। तो ऑप्शन दिया हुआ आपको देखिए 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 7.5 वोल्ट, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। किसी सेल का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है। ईएमएफ ऑफ ए सेल इज 6 वोल्ट। जब इससे 2 एम्पियर की धारा ली जाती है तो टर्मिनल विभवांतर 3 वोल्ट प्राप्त होता है। When current of 2 ampere is taken, then its terminal potential difference is 3 volt. तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा। क्या क्या दिया हुआ है पहले आप उसको देख लीजिए। यहां पर E दे दिया है आपको 6 वोल्ट, करंट दे दिया है आपको 2 एम्पियर और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है 3 वोल्ट। निकालने के लिए क्या कह रहा है, R इज व्हाट। फॉर्मूला आप जानते हैं, B इक्वल टू E माइनस आई आर। जब इससे करंट लिया जाता है तो इधर ले आइए, आई आर इक्वल टू E माइनस भी, इसलिए R इक्वल टू E माइनस भी बाय आई। E है 6, भी है 3 और दिस इज 3, तो 3/3 दैट इज 1 ओम, दैट इज 1 ओम। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा यहां से हम लोग का, इसका जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन, सॉरी यहां पर एक चीज यहां पर देखिए गलती हो रहा है। आई इक्वल टू 2 एम्पियर, इसलिए यहां पर 2 रखेंगे हम लोग। 2 एम्पियर है ये, 3/2 दैट इज 1.5 ओम। इसलिए ऑप्शन है यहाँ पर देखिए 1 ओम, 1.25, 1.5 और 2, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आइए देखिए क्या कह रहा है। एक सर्किट दिया हुआ है, दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। यहाँ सर्किट दिया हुआ है और हर एक रेसिस्टेंस का वैल्यू आर दिया हुआ है। तो इसको अगर आप बारीकी से देखेंगे, उस फिगर को 4 ऑप्शन दिया हुआ है, R2, R, 3R और R/4। उस सर्किट को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के इक्विवेलेंट है। अब आप क्या कीजिए, यहां से देखिए ए पॉइंट जो है इसको पकड़ करके इधर कर देते हैं, उलट देते हैं, इधर से ए को इधर कर देते हैं। जब ए जो मेरा इधर है, फिगर आप देख लिए, आर 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 यहाँ पर है। अब इस आर ए को इधर ले आए, मतलब यहाँ पर अगर हम ए कर देते हैं तो ये यहाँ से चला जाएगा ऐसे, आर ये चला आ गया उधर से, और ये आर इधर चला गया आपके यहाँ से, आर आर यहाँ चला गया, और ये पॉइंट हो गया आपका ए हो गया। तो ये हम लोग का मिट गया। ये जो है हम लोग का यहाँ से ये हट जाएगा यहाँ से, मतलब किसको किसको हटा दें हम लोग, ये इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, और ये जो बी है इधर ले आते हैं, इधर से इस बी को यहाँ ले आए हम लोग, ये बी आ गया। तो आप देखिए क्या हुआ, एक जस्ट लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया आपको। व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया तो इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है। तो जब इसका रेशियो सेम है तो ये यूजलेस हो गया आपका, ये हट जाएगा। तो वो हट जाने का मतलब क्या हुआ आपका, ए पॉइंट से 2 रेसिस्टेंस चला गया, ए पॉइंट से आपको 2 रेसिस्टेंस चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर आ गया, फिर एक यहाँ से आ गया, और फिर एक यहाँ से चला गया, ये बी पॉइंट हो गया। तो आर 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 आर, तो ऊपर भी हो गया 2R, सीरीज में है, नीचे भी हो गया 2R, सीरीज में है, ए और बी आ गया। तब आप आर ए बी निकालेंगे, 2R इंटू 2R प्लस 2R प्लस 2R, तो ऊपर हो गया 4R², नीचे 4R, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, दैट इज R ओम। R ओम के इसका आंसर आएगा, ऑप्शन है ए, R, 2R, 3R, 4R। तो ऑप्शन इज ए करेक्ट, ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, किरचॉफ का धारा नियम किस सिद्धांत का पालन करता है। किरचॉफ को आपको बताए थे 2 रूल है उसका, कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए दिया गया था।
किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है, नहीं, या आने वाली धारा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। अगर किसी करंट में, किसी सर्किट में किसी पॉइंट तक ये तीनों आती है तो, और ये दोनों जाता है, तो ये आने वाला करंट और जाने वाला करंट दोनों बराबर होगा। तो करंट में क्या आ रहा है? चार्ज, इसलिए सम, इसमें टोटल चार्ज जितना आया, टोटल चार्ज यहाँ से बाहर निकल गया। तो कहता है किरचॉफ का धारा नियम किस सिद्धांत का पालन करता है? आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण। मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चार्ज का होगा ये आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करेगा। दूसरा क्वेश्चन है किरचॉफ का लूप नियम किस सिद्धांत का पालन करता है? लूप नियम में क्या होता है? वोल्टेज का नियम। वोल्टेज का नियम आप पढ़े वहां पर, सम ऑफ I इंटू आर दैट इज सम ऑफ E। जितने ब्रांच है सबका वोल्टेज उस सेल के EMF के बराबर होता है। तो वोल्टेज इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। तो इसमें भी ऑप्शन ऊपर वाला ही ऑप्शन है। तो ये एक टाइप का एनर्जी है, जितना सेल से एनर्जी मिला उतना एनर्जी वहाँ कंजम्पशन होगा, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो इस तरह से हम आपके साथ छोटा छोटा वीडियो लेकर के, अभी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, हम आपकी सेवा में रहेंगे। तो कैसा रहा आपको, लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। अभी एक सप्ताह के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है, हम आपकी सेवा में रहेंगे। फिर मेरा दूसरा वीडियो आपके साथ आएगा। चलिए, थैंक यू।